नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुबोध शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। खुलेआम तलवार, रॉड और लाठी लहराते हुए घूमते हुए नजर आए हैं युवक। सरकंडा थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर से बड़ी खबर, हथियार लहराते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। युवकों के हाथों में तलवार, रॉड और लाठी आपको नजर आ रहे होंगे। सरकंडा थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। हथियार लहराते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खुलेआम तलवार, रॉड और लाठी लहराते हुए घूमते हुए युवक नजर आए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 5 से 6 की संख्या में युवक आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके हाथों में तलवार है, किसी के हाथ में रॉड है तो किसी के हाथ में लाठी। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला क्या है, पूरा माजरा वो हम समझ लेते हैं। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विनोद, क्या जानकारी है? क्या कोई झगड़ा हुआ था जिसके लिए इन युवकों ने ये हथियार उठाए? देखिए सुमित, सबसे पहले बता दूं कि ये 31 दिसंबर की रात का वीडियो बताया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इन युवकों का किसी से विवाद हुआ था और उसके बाद ये दहशत फैलाने की गरज से राजकिशोर नगर सरकंडा थाना क्षेत्र का कहलाता है चंदन आवास का इलाका, वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। और रात में जब झगड़ा हुआ उसके बाद ये दहशत फैलाने की मकसद से युवक जो है तलवार, लाठी और इसके अलावा रॉड लेकर के उस इलाके में घूम रहे थे। हालांकि उस दौरान कोई वाद विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन अभी प्रारंभिक यही माना जा रहा है कि ये वहां पर दहशत फैलाने की नियत से रात में घूम रहे थे। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद ये सरकंडा पुलिस के भी पास पहुंचा है और उसके बाद पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उस इलाके के, क्योंकि अभी तक किसी ने शिकायत भी नहीं की इस मामले की। दूसरा, इस पे खास बात यह भी है कि इस वीडियो में कुछ नाबालिग बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो उन तमाम लिहाज से पुलिस जो है तहकीकात में फिलहाल जुटी हुई है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात करें तो इस तरह के आए दिन वीडियो जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही अमेरी में, जहां पर कि जन्मदिन मनाने पर अमेरी चौक में तलवार से केक काटने को लेकर के भी मामला सामने आया था, उसमें भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने। तो लगातार शहर में कानून व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि लोग रात में इसी तरह से हथियार लहराते हुए, कहीं पर पत्थरबाजी करते हुए जो है कानून को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित। विनोद, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, संतराम नेताम होंगे विधानसभा उपाध्यक्ष। संतराम नेताम के नाम पर मुहर लग गई है। 5 जनवरी को औपचारिक ऐलान इसका होगा। मनोज मंडावी के निधन से यह पद खाली हुआ था। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, संतराम नेताम विधानसभा उपाध्यक्ष होंगे। संतराम नेताम के नाम पर मुहर लग चुकी है। 5 जनवरी को उनके नाम का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। आपको बता दें, मनोज मंडावी के निधन के बाद से ही ये पद खाली हुआ था। तो संतराम नेताम विधानसभा उपाध्यक्ष होंगे। संतराम नेताम के नाम पर मुहर लग चुकी है। 5 जनवरी को औपचारिक ऐलान होना है उनके नाम का। मनोज मंडावी के निधन के बाद से यह पद खाली था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं फोन पर। देवव्रत, आखिरकार नाम का ऐलान हो ही गया, औपचारिक हालांकि ऐलान होना बाकी है। जी, औपचारिक ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि एक तरह से विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें उपाध्यक्ष के नाम को लेकर के सहमति बन गई है और अब संतराम नेताम जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे, क्योंकि मनोज मंडावी के निधन के बाद से ही ये सीट खाली था, ये पद खाली था और इसलिए एक तरह से जो अनुभवी नेता है उनको ही ये पद देने की कवायद चल रही थी और इसमें संतराम नेताम का नाम जो है वो सबसे ऊपर था और इसलिए उनको एक तरह से ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि विधानसभा में औपचारिक कल जब पहुंचेंगे संतराम नेताम तो वहां पर ही वो फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो भी नियमानुसार पदभार ग्रहण होता है वो यहाँ पर होगा।
तो कुल मिलाकर के जो आज बैठक रखी गई थी विधायक दल की, उसमें शीतकालीन सत्र को लेकर के तो रणनीति बनी ही, साथ ही साथ उपाध्यक्ष के भी चुनाव को लेकर के आम सहमति यहाँ पर ली गई और सबकी सहमति के बाद संतराम नेताम को एक तरह से विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए चयन किया गया है। जी बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका तमाम जानकारी के लिए। नारायणपुर से बड़ी खबर है। नारायणपुर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं बीजेपी के नेता। बेनूर के पास बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका है। बीजेपी नेताओं की अधिकारियों के साथ बहस हो गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बीजेपी के नेता हैं वो नारायणपुर जाने के लिए अड़े हुए हैं जिद पर। बेनूर के पास ही बीजेपी नेताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बीजेपी नेताओं की अधिकारियों के साथ भी बहस हुई है। बीजेपी ने एक जांच दल बनाया है जो कि इस मामले की जांच करेगा। धर्मांतरण को लेकर जो बवाल नारायणपुर में हुआ है उसकी जांच के लिए एक दल बीजेपी ने गठित किया है और वही दल नारायणपुर जाना चाहता है। और बेनूर के पास ही बीजेपी नेताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका है। पुलिस के तमाम अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे बीजेपी नेताओं से बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी नेताओं की अधिकारियों के साथ बहस भी हुई इस मसले को लेकर और जो बीजेपी के नेता हैं वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दो पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था जिसमें कई पुलिसकर्मी, कई पुलिस अधिकारी जख्मी भी हुए थे। जिसके बाद कुछ दिन तक हालात तनावपूर्ण रहे लेकिन अब हालात सामान्य हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला था, शांति बनाए रखने के लिए अपील भी की थी। अब लेकिन बीजेपी नेताओं का जो दल है वो नारायणपुर जाने की जिद पर अड़ा हुआ है और पुलिस ने उन्हें रोका है। धर्मांतरण के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। नारायणपुर कोंडागांव सड़क जाम कर दिया ग्रामीणों ने। बेनूर से 5 किलोमीटर पहले धरने पर ग्रामीण बैठ गए। जाम में फंसे पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा भी जाम में फंस गए थे। बंद करो, संरक्षण में धर्मांतरण बंद करो। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। धर्मांतरण बंद करो, धर्मांतरण बंद करो। कोंडागांव से खबर है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था। नारायणपुर की घटना के बाद फ्लैग मार्च पुलिस ने निकाला। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लोगों से अपील की है। हालांकि हालात अब सामान्य हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला था। शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील पुलिस कर रही है। हमारे जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। हम कोंडागांव जिले के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से रहे और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जगदलपुर में सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर और एसपी को। आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामले का विरोध जताया है। सर्व आदिवासी समाज का आरोप है गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण उनका करवाया जा रहा है। ईसाई मिशनरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ज्ञापन सौंपकर। कुछ लोगों ने दबावपूर्ण तरीके से उनको ऐसा बयान करवाया होगा, अन्यथा हमारे आदिवासी समाज किसी दूसरे समाज के ऊपर या दूसरे षड्यंत्रकारी लोगों को लाकर अपना कार्य को सिद्ध करना है, ऐसा कोई प्रयास नहीं रहा है। सागर से बड़ी खबर है। हत्या के आरोपी बीजेपी नेता पर शिकंजा कसा गया है। बीजेपी से निष्कासित मिश्री चंद गुप्ता का होटल जमींदोज कर दिया गया है। होटल जयराम पैलेस को प्रशासन ने विस्फोट कर गिराया। प्रशासन 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद
होटल गिरा पाया। इसका वीडियो भी निकलकर सामने आया है। मिश्री चंद गुप्ता पर 4 मंजिला अवैध होटल बनाने का आरोप है। सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक मौके पर मौजूद रहे। सागर में हत्या के आरोपी बीजेपी नेता पर शिकंजा कसा है। अवैध होटल को विस्फोट कर जमींदोज किया गया। पूरी बिल्डिंग धराशायी हो चुकी है, जिसका इंतजार लोग कर रहे थे। प्रशासन ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिश्री चंद गुप्ता के अवैध होटल को कुछ इस तरह से जमींदोज किया। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। विस्फोट के जरिए होटल को जमींदोज किया है। होटल जयराम पैलेस को ध्वस्त कर दिया है विस्फोट के जरिए। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद होटल गिराया गया। मिश्री चंद गुप्ता पर 4 मंजिला अवैध होटल बनाने का आरोप। सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक मौके पर मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता रचित दुबे जुड़ गए हैं फोन पर। रचित, सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश हैं कि अवैध निर्माणों को, आरोपियों के अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाए, फिर वो भले ही बीजेपी के नेता क्यों ना हो। सागर के मकरोनिया चौराहे पर जो भाजपा से निष्कासित नेता थे मिश्री चंद गुप्ता, उनकी होटल को आज प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। करीब 11 घंटे तक चली इस कार्रवाई में विस्फोटक के जरिए इस होटल को जमींदोज किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मंशा थी कि चाहे वो आरोपी उनके पार्टी का हो या फिर किसी भी दल का हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक मौजूद रहे और प्रशासन ने इस होटल को जमींदोज किया है। ठीक है रचित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से खबर है। भोजपाल मेले में युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है। युवती के साथ आरोपी दानिश खान ने अश्लील हरकत की। मेले में टैटू शॉप पर युवती से छेड़छाड़ की है। भेल दशहरा मैदान में लगा है भोजपाल मेला। गोविंदपुरा थाना में मामला दर्ज हुआ। भोपाल से बड़ी खबर। भोजपाल मेले में युवती के साथ छेड़छाड़ हुई। युवती के साथ आरोपी दानिश खान ने अश्लील हरकत की। मेले में टैटू शॉप पर युवती से छेड़छाड़ की है आरोपी ने। भेल दशहरा मैदान में भोजपाल मेला चल रहा है, जहां पर युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। गोविंदपुरा थाना का मामला। राजधानी भोपाल में भोजपाल मेले में युवती के साथ अश्लील हरकत हुई है, छेड़छाड़ हुई है। आरोपी दानिश खान पर केस दर्ज हुआ है। मेले में टैटू शॉप पर युवती से छेड़छाड़ का मामला है। भेल दशहरा मैदान में लगा है भोजपाल मेला। गोविंदपुरा थाने में मामला दर्ज हुआ। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, आखिर पूरा मामला है क्या? बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो जो है गोविंदपुरा थाने के ठीक सामने एक मेला लगा है जिसका नाम है भोजपाल उत्सव मेला। इस मेले में जब एक युवती अपने परिवार के साथ जाती है तो वहां पर दानिश खान नाम के एक युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत की। वो मेले में कोने में उस युवती को ले जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, अश्लील हरकत कर देता है। हालांकि इस पूरे मामले में युवती ने शिकायत थाने में की, पुलिस ने मामले को दबाया। उसके बाद जब युवक दानिश खान की जो है जमानत निरस्त हो गई, उसके बाद ये मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उसके बाद अगर बात करें तो बजरंग दल के जो नेता हैं वो भी थाने पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन दिया और 376 का जो मामला है वो उस पर धारा लगाने की आरोपी पे बात की, क्योंकि इतना बड़ा मेला लगा है। अगर बात करें इस समय भोपाल में 2 बड़े मेले लगे,
एक भोजपाल उत्सव मेला और एक भोपाल उत्सव मेला। भोपाल उत्सव मेले में भी एक युवक की बेल्ट से पिटाई का वीडियो हमने दिखाया था। तो जाहिर सी बात है दोनों ही बड़े मेलों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। एक तरफ युवती के साथ सरे राह इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है, अश्लील हरकत हो जाती है भोपाल में, और इस तरह की जो है मेला आयोजक इस पूरे मामले को दबाते हैं, कहीं ना कहीं इन पर भी कार्रवाई बनती है। सुमित। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में शीतलहर के चलते स्कूल बंद किए गए हैं। जिले के प्राइमरी स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब बंद रहेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने आदेश भी जारी कर दिए। इसके मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। कोचिंग और ट्यूशन भी 9:30 बजे के बाद ही संचालित हो सकेंगे। कड़ाके की ठंड है ग्वालियर में, ग्वालियर चंबल अंचल में, और इसलिए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। जिले के प्राइमरी स्कूलों की 7 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जिले के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे 7 जनवरी तक। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। वहीं कोचिंग और ट्यूशन भी 9:30 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से लाइव। सुशील, निश्चित तौर पर सर्दी का सितम लगातार जारी है और सबसे ज्यादा मुश्किल उन छोटे छोटे बच्चों को होती है जिनके सुबह सुबह स्कूल होते हैं। एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं उन बच्चों के लिए। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल इस वक्त कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है और आज के ही मौसम की अगर बात करें तो आज ग्वालियर में कोल्ड डे रहा। सामान्य से 6 डिग्री कम रहा दिन का तापमान, और सर्द हवाओं के चलते जो ठिठुरन बढ़ी है ग्वालियर चंबल अंचल में, उसके चलते रात का पारा भी 5 डिग्री के आसपास आ रहा है। ऐसे में ज़रूरी यही था, लगातार मांग भी थी कि जो प्राइमरी स्कूल है 1ली से 5वीं तक के, उन स्कूलों की छुट्टी की जाए कुछ दिन के लिए। तो जब भिंड, मुरैना, आसपास के जिलों में प्राइमरी तक के स्कूलों की छुट्टी हो गई, तो आज ग्वालियर में भी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने थोड़ी देर पहले ही आदेश जारी किया है। और इस आदेश के तहत ग्वालियर जिले के सभी निजी और सरकारी प्राइमरी स्कूल आगामी 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही जो मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल है वो भी 9:30 बजे के बाद ही संचालित होंगे। इसके अलावा कोचिंग और ट्यूशन के लिए भी आदेश प्रभावी रहेगा कि 6 से 12वीं तक की कोचिंग और ट्यूशन 9:30 बजे के बाद ही शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चों के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि करीब 10 साल की उम्र तक के बच्चे 5वीं क्लास में यानी प्राइमरी तक पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में 3 साल से लेकर 10 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं उनको ही सर्दी से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और इसी परेशानी को देखते हुए और लगातार जिस तरह से मौसम है, मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत, खासतौर कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में तापमान और गिरेगा। इसके साथ ही कोल्ड डे और रात में भी जो है सर्दी का असर रहेगा। यही वजह है कि छोटे बच्चों को इस सर्दी से बचाने के लिए ग्वालियर जिला कलेक्टर ने अभी थोड़ी देर पहले ये आदेश जारी किया, जिसके तहत अब 5वीं तक के स्कूल जो है आगामी 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। और अगर 7 जनवरी के बाद भी मौसम खराब रहा तो संभवतः ये जो स्कूल बंद का समय है इसको और बढ़ा दिया जाएगा, इस तरह की उम्मीद भी जताई जा रही है। और प्रशासन ने भी कहा है कि अगर मौसम साफ नहीं रहा तो 7 जनवरी के बाद इस आदेश पर फिर विचार किया जाएगा, आगे और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल है उनका समय भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी 9:30 बजे सुबह का वक्त है स्कूल खुलने का। तो हो सकता है कि एक आध दिन में जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो जो मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल है वो भी सिर्फ दोपहर की पारी में यानी 11 बजे बाद ही शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं मौसम के लिहाज से बच्चों के लिए राहत की बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर से खबर है, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 4 और 5 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। कड़ाके की ठंड की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया है। कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। आरक्षण विधेयक पर सियासी तकरार, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। बीजेपी ने राजभवन को बनाया